नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम लोग कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। 20 प्रश्न इसमें हैं। 20 के 20 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये पीछे एग्जामों में भी आए हैं और आगे भी आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 12 अक्टूबर, सेकेंड है 21 मार्च, थर्ड है 23 दिसंबर और फोर्थ है 25 जून। तो देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। और इस विषय में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और ये पीछे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1952, सेकंड 1959, थर्ड है 1963, फोर्थ है 1965। तो देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई 1963। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1965, सेकंड 1972, थर्ड है 1984 और थर्ड है 1986। तो देखिए, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब होती है, 1984 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम, यानी जो पहले गुड़गांव था वहाँ पर है, जो कि हरियाणा जो है राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, 1984 मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। आपको बताना है कि भारत का स्थान फल उत्पादन में विश्व में कौन से नंबर का है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला, सेकंड है दूसरा, थर्ड है तीसरा और फोर्थ है चौथा। तो देखिए, फल उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो दूसरा है, जबकि फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो ध्यान रखिएगा, चीन जो है वो पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर अंगूर निम्न प्रकार का फल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय, सेकंड है उपोष्ण कटिबंधीय, थर्ड है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंगूर जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय फल है। कैसा फल है, उपोष्ण कटिबंधीय। अगला है, सेब निम्न में से किस कुल का फल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एनाकार्डियेसी, सेकंड है मोजेसी, थर्ड है केरिकेसी और फोर्थ है रोजेसी। तो ध्यान रखिएगा, सेब जो है वो रोजेसी कुल का पौधा है या फल है। अब यहाँ पे तीन आपको महत्वपूर्ण कुल बताए गए हैं। आम का कुल जो यहाँ पे बताया गया है एनाकार्डियेसी, और मोजेसी या जो मुसासी नाम से है ये केले का है, और केरिकेसी नाम से पपीते का है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की संज्ञा किसको दी जाती है, यानी कि नए जगत का फल की संज्ञा किसको दी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है लीची, सेकंड है कीवी, थर्ड है एवोकेडो और फोर्थ है मैंडरिन। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा द फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड एवोकेडो है। ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, एवोकेडो को बटर फ्रूट और फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, जबकि मैंडरिन को फैंसी फ्रूट का उपमा दी गई है, और लीची को क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आगामी पेपर के दृष्टिकोण से। साथ ही मैं उन सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो भी हमारे उत्तराखंड वन दरोगा का जो विशेष पाठ्यक्रम है उसे खरीद रहे हैं। लगातार वह खरीदा जा रहा है और संतोषजनक ही उसके रिव्यू भी हैं। जिन व्यक्तियों में ये नहीं खरीदा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ लिंक पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप हमारे ई बुक स्टोर पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। और इसमें बुक की जानकारी, साथ ही साथ आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आप इसे वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन स्टोर पे विटामिन की भी PDF उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ जाकर आप उसे ले सकते हैं। कंप्लीट वो PDF है, उसमें आपको पूरे विटामिन, जितने भी विटामिन वीडियो में आपको बताए गए हैं सभी की जानकारी, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं ट्रिक के साथ। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक नया टेस्ट सीरीज यहाँ पर आने वाला है। अभी तक उत्तराखंड में साइंस यानी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक किसी भी एग्जाम में, उसकी एक मैं सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, एक पेपर तैयार कर रहा हूँ। वो भी हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको जल्दी ही दे दूँगा। तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना सूचक है, यानी कि मक्के की पत्तियों का सफ़ेद होना का कारण क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लोहे की कमी, सेकंड है जिंक की कमी, थर्ड है नाइट्रोजन की कमी और फोर्थ है मैग्नीज की कमी। तो देखिए मक्का की जो पत्तियाँ हैं वो सीड्स क्यों होती हैं, किसकी कमी से ऐसा होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिंक की कमी से सफ़ेद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। क्यूरिंग की प्रक्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है कपास, सेकंड है तंबाकू, थर्ड है जूट और फोर्थ है चाय। तो देखिए क्यूरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो तंबाकू में संपन्न होती है। अब क्यों इसे किया जाता है, देखिए तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की क्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। यानी कि क्यूरिंग की जो प्रक्रिया उसके पश्चात तंबाकू का जो गुण हैं वो और अच्छे से निखर के आते हैं। अगला प्रश्न है कुफरी किस फसल की किस्म है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आलू, सेकंड है आम, थर्ड सेब और फोर्थ लीची। तो देखिए कुफरी जितनी भी कुफरी जो फसल है ये किस्म होती है आलू की, ध्यान रखिएगा आलू की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मसूर, सेकंड है अलसी, थर्ड है सरसों, फोर्थ है सोयाबीन। तो देखिए इसमें खरीफ की जो फसल होगी वो सोयाबीन होगी। साथ ही साथ देखिए मैं अभी एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं खरीफ, रबी और जायद तीनों की ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। निम्न में से फल को पकाने में प्रयुक्त होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सिन, सेकंड है साइटोकाइनिन, थर्ड है जिब्रेलिन और फोर्थ है इथाइलिन। तो देखिए फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दिया गया देखिए इथाइलिन के अलावा एसिटिलीन तथा प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार आते हैं ये, तो तीनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। फूड प्रोसेसिंग के फादर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है लुई पास्चर, सेकंड है निकोलस एपर्ट, थर्ड है थॉमस सेंडिंगटन और फोर्थ है विलियम अंडरवुड। तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण के जो जनक हैं वो निकोलस एपर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है किस पीएच मान पर सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 7, सेकंड है 6, थर्ड है 9 और फोर्थ है 5.6। तो देखिए 7 पीएच जो कि न्यूट्रल होता है इस पे ताप प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में निम्न प्रकार मदद करता है। यानी कि जो प्रशीतन का मतलब है जो कोल्ड स्टोरेज होता है, आप फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हो उसे भी एक तरह का प्रशीतन ही कहते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ फ्रिज में रखते हो तो वो ख़राब नहीं होती है, उसका कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणुओं को मारकर, सेकंड है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, थर्ड है एंजाइम क्रिया नष्ट करके, फोर्थ है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। उसमें क्या है, उसमें रिएक्शन को है कम कर दिया जाता है, इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन धान में खैरा रोग निम्न में से किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जस्ता, सेकंड कॉपर, थर्ड मैग्नीज, फोर्थ पोटेशियम। तो धान में जो खैरा रोग है ये होता है आपका जिंक यानी जस्ता की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल के लिए आवश्यक औसत वर्षा होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 150 cm, सेकंड 130 cm, थर्ड है 80 cm और फोर्थ है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए गेहूं की फसल के लिए 80 सेंटीमीटर की आवश्यक औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है मक्का, सेकंड गेहूं, थर्ड जौ, फोर्थ बाजरा। तो देखिए सर्वाधिक जो मिनरल्स होंगे वो होंगे बाजरा में, और सर्वाधिक सूखा क्षमता यानी कि सहन करने की जो क्षमता है वो बाजरा में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में पाई जाती है, लगभग 2.7%। सर्वाधिक सूखा सहन की क्षमता जो है वो बाजरे में ही होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरो यौगिक, सेकंड फ्लोरो यौगिक, थर्ड सल्फर यौगिक, फोर्थ है ब्रोमो यौगिक। तो लहसुन में जो विशिष्ट गंध होती है वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर से, आम की बीज रहित किस्म है। आम की बीज रहित किस्म है। फर्स्ट है सिंधु, सेकंड रत्ना, थर्ड निरंजन, फोर्थ मल्लिका। तो आम की बीज रहित किस्म है सिंधु, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में। अब पिछला जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था वो दिया था कि भारत में कहवा सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया। तो देखिए कहवा यानी कॉफ़ी सबसे पहले बाबा बुदन ने अरब से लाया और
कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले की बूदान की पहाड़ियों में सबसे पहले उगाया। तो ये उसका आंसर है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको कैसे ये प्रश्न लगे, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने सिलेबस नहीं खरीदा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।